Hello everyone, welcome back to the channel. I am Tanishka Bhatt, your commerce educator. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एसेंशियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाई कॉमर्स। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो 10th से 11th में जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में, किसी भी क्लास में मैटर नहीं करता। आपको ये पता नहीं चाहिए कि कॉमर्स स्ट्रीम होती क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप ऑप्ट कैसे करोगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे ही मिथ को दूर कर दूंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ मच आई स्कोर्ड इन माय 12th स्टैंडर्ड। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सबको ना दूसरों के मार्क्स जानने में कितना इंटरेस्ट होता है, अपने मार्क्स से किसी ही को कोई रिलेशन नहीं होता है, सबको बस दूसरों के मार्क्स जानना। बट ये ह्यूमन नेचर होता है, इट इज वेरी नॉर्मल, हमें भी था। बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है ना जो आपको हेल्प करता है कि रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजीज होती है ग्रो करने में, रियल वर्ल्ड में बिजनेस अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे वो ऑडिट करते हैं, कैसे वो अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये सब बताने में हेल्प करते हैं। कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये सब आपको कॉमर्स स्ट्रीम बताने में हेल्प करती है। एक आपको फाउंडेशन बिल्ड कर देती है कि आपको हाँ इन सब का बेसिक पता हुआ है। दूसरी चीज आती है कि कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट आते हैं। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है अकाउंटेंसी, एक होता है बिजनेस, एक होता है इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी पूरा ही प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, बिजनेस पूरा थ्योरेटिकल होता है और इकोनॉमिक्स बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल होता है। अकाउंटेंसी में हम क्या क्या सीखते हैं कि एक कंपनी कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है, कैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, कैसे वो अपने रेशियोज निकालती है जिसको देख के एक इन्वेस्टर उनकी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में हम पढ़ते हैं कैसे एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करती है, कैसे वो एक मैनेजमेंट इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करती है, क्या वो प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। और इकोनॉमिक्स में हम ये समझते हैं कि एक देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे एक प्रोडक्शन यूनिट जो होती है वो कैसे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करती है ताकि वो कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अटेन कर पाए। कैसे एक कंज्यूमर, कैसे एक आम आदमी अपनी इनकम को स्पेंड करता है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। ये चीज़ें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी बट ये एक्चुअली आपको फील होती है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है। बट ये रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्चुअली आपको फेस होंगे, ये आपको एक्चुअली फील होंगे, आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट इनको एक नाम दे दिया कि यार ये डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है। ये इजी चीज़ है, ऐसे इनको सुन के मत डर जाना कि भाई ये क्या बोल दिया, ये तो बिल्कुल नया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपको लग भी रहा है थोड़ा डर, तो मैं हूँ, आई विल सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, मैं सब चीज़ को इजी कर दूंगी, डरने की कोई बात नहीं है। अब आता है हमारा सबसे बड़ा मिथ कि हमारी ना बगल वाली आंटी कह रही थी कि तेरी ना मैथ्स वीक है तो तू वो मत लेना, कॉमर्स मत लेना, उसमें अकाउंटेंसी में पूरी मैथ्स होती है, तू तो फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा मिथ, अकाउंटेंसी में आपको बहुत ही बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एडिशन आपको आता है, एडिशन आपको आता है, सब्ट्रैक्शन आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवीजन आपको आता है, यू आर गुड टू गो। आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बट वो भी हम इजी कर देंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मिथ आता है कि ना तो मुझे बीकॉम करना है ना तो मुझे सीए करना है, तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट क्यों करूँ। कॉमर्स स्ट्रीम के बाद सिर्फ 2 ही ऑप्शन नहीं बचते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो आप बीकॉम करके एमबीए कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो, आप सीएफए कर सकते हो, आप सीपीए कर सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो, आप एसीसीए कर सकते हो, आप एक्चुअल साइंस में जा सकते हो, आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर सकते हो, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो स्ट्रीम के ऑप्शंस कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है ना कि सोचता है कि यार मैं ना पीसीएम ले लेता हूँ, एक ना सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाएगा मेरा कि मैंने ना पीसीएम ऑप्ट करी थी। स्टेटस के चक्कर में अपनी लाइफ ना खराब करें, अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लें, चूज वाइसली कि आपको कौन सी स्ट्रीम एक्चुअली चूज करनी है, किस चीज़ में आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है, वही चीज़ आप चूज करें।
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 65% मार्क्स लाते हैं 10th में और अपना फेवरेट स्ट्रीम ऑप्ट करके वो 90-95 मार्क्स लेके बहुत अच्छे कॉलेजेस में बैठे हुए हैं या वो अभी सीए बने हुए हैं। तो ये जो 11th स्टैंडर्ड होता है ना, ये गेम चेंजर होता है। अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम है अगर आप 10th स्टैंडर्ड में से 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, तो आपके पास आप पूरा टाइम लो, बट डिसीजन ना बहुत ही वाइसली, बहुत ही सोच समझ के लो कि मेरे को ये चीज़ ऑप्ट करनी है, क्योंकि यहीं से आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा और यहीं से आप आगे ग्रो करोगे। तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार, एक और मिथ होता है वैसे कि कॉमर्स में ना, मतलब हमने ये जो साइंस, मैथ्स और ये सोशल साइंस होती है, ये तो हमने 10th तक पढ़े होते हैं, हमें इनका आइडिया होता है। बट कॉमर्स में ना अकाउंट्स और ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये तो सब हमारे लिए नया हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है, वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नया नहीं होता है। नया होता है बट वो सब कुछ समझ में आता है। और अगर आपके संग टीचर अच्छा हो ना, तो वो आपको सब चीज़ आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता है। तो आई एम देयर फॉर यू टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, टू मेक इट very interesting, to make the classes very interesting and fun, and you will actually enjoy it, and आपको हर चीज़ रिलेटेबल लगेगी, हाँ कि ये एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। तो चूज वाइसली वाइल सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम, प्लीज, इट्स अ हाई टाइम। अगर आप साइंस भी ऑप्ट करो ना, चूज वाइसली। अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करो, चूज वाइसली। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो, चूज वाइसली, प्लीज, इट्स हाई टाइम। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इसको फुल यूटिलाइज करने का। आप देखो, आप रिसर्च करो, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सबको लिखो, फिर ही अपनी कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करना। अब आते हैं वीडियो के एंड पार्ट में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि भाई मैंने कितना स्कोर करा था अपने 12th में। तो मेरा ओवरऑल स्कोर 96.6% था, जिसमें मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, दैट इज बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स में कितना स्कोर करा था। बिजनेस में मेरा 100 on 100 स्कोर था, 100 on 100 स्कोर था। इकोनॉमिक्स में स्कोर 98 out of 100 एंड अकाउंटेंसी में स्कोर 95 out of 100। अब आप ये सोचोगे यार, ये 5 मार्क्स कहाँ कटे, ये 2 मार्क्स कहाँ कटे, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स एक्चुअली कटे कहाँ थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे टाइम पे 2 बार बोर्ड्स होते हैं, एक पूरा ऑब्जेक्टिव बेस और एक पूरा सब्जेक्टिव बेस। सब्जेक्टिव बेस में मेरे सब में अच्छे नंबर थे, मेरे मार्क्स कटे थे ऑब्जेक्टिव बेस में। बिजनेस में इसलिए नहीं कटे थे क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड था, उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना वॉज एन ईजी टास्क, मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बट अकाउंटेंसी में वो जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने की आदत होती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन करने की आदत होती है। बट एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हमारे लिए बहुत नया था। उस टाइम पे कोई भी नहीं पढ़ाता था। उस टाइम पे ये नहीं समझाया जाता था कि कैसे जल्दी आंसर्स ला सकते हैं, कैसे कोई शॉर्टकट यूज करके आंसर्स ला सकते थे। तो वहां पर मेरे मार्क्स कटे थे। बट आई कैन अश्योर यू, मेरे तो मार्क्स कट गए, कोई बात नहीं, बट मैं आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बैक एंड में आई एम डूइंग माई बेस्ट सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर 12th बोर्ड्स एंड यू कैन स्कोर वेल इन योर 11th स्टैंडर्ड एज वेल। तो मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स ऑर्डर करे हैं, जिनसे मैं बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए लेके आऊंगी। मैं बेस्ट टू बेस्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी, वो भी हैंड रिटन, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बस आपको पढ़ना है, दैट्स इट। और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई क्वेश्चन कैसे होंगे, शॉर्टकट्स कैसे मिलेंगे, याद कैसे होगा। बस आपको बैठ के पढ़ना है और मेहनत करनी है और 12th में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करना है, बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है और ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है। चिल रहना, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आने वाली हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और बहुत ही प्रीमियम कंटेंट होगा। ये नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा दूंगी, मैं डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी ताकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिया तो आप यार एग्जाम में कहोगे यार मैंने तो ज़्यादा पढ़ लिया, अब क्या करूँगा। ऐसा नहीं होता है। कम पढ़ लिया वो टेंशन वाला विषय होता है, ज़्यादा पढ़ लिया टेंशन वाली बात नहीं होती है। We'll do our best together. So if you are watching this video and if you have watched this video till the end, अभी तक watch कर लिया, तो please subscribe the channel and please
एड योर कमेंट्स एज वेल कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करा रही है, कि कहाँ कहाँ आपको डिफिकल्टी हो रही है, कि क्या क्या टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं उसमें भी वर्क करके उस चीज़ को भी सिंप्लीफाई करके उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लेके आएंगे. That's it for the video. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed the channel, please do it. The content would be premium and you won't regret it. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.